निषाद ने जिस तरीके का बयान दिया है बहुत निंदनीय है। अगर यही कार्य खुदा न खास्ता उनकी बेटी के साथ होता तो क्या जवाब होता उनका कि बेटा सिर्फ हाथ तो लगाया, कुछ किया तो नहीं है ना। इन लोगों ने हमारे समाज को कायर बना दिया है खामोश करा करके कि तुम खामोश रहो वरना बीजेपी जीत जाएगी। खुद नहीं बोलते हैं। वो मुसलमान है, यासर शाह उनका नाम है, कैबिनेट मंत्री भी रहे थे के नेता। जी हाँ। उनको बड़ा एतराज़ है कि मुसलमानों पर जुल्म हो, मुसलमान रोए नहीं, चीखे नहीं, बोले नहीं, कोई भी नहीं बोलना चाहिए। इस बेशर्मी और बेहयाई से संजय निषाद अपनी बात को रख करके अरे हाथ तो नहीं लगाया, सोचो जरा कहीं अगर और हाथ लग जाता तो क्या होता। फिर उसके बाद माफ़ी मांग लिया। इतनी सारी बातें कहने के बाद जो आप कहना चाहते हैं वो पूरी दुनिया में आपका चरित्र उजागर हो गया। आप क्या सोचते हैं महिलाओं के बारे में, मुस्लिम महिलाओं के बारे में। उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने अपने, अगर किसी को तकलीफ़ हुई हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो क्या ये शब्द वापस लेने से उस तकलीफ़ को ख़त्म किया? देखिए, ये जो बीजेपी के एलआई पार्टनर हैं, इन सब सारे के जितने भी हैं, ये सब का मेंटल लेवल गड़बड़ है। टॉप फ्लोर इनका खाली है। भाई ओम प्रकाश के राजभर के लोगों ने तो मुझे गोली मारने के लिए भी कहा है, किसी ने ज़बान काटने के लिए कहा, किसी ने जूता मारने के लिए कहा है, किसी ने 51 लाख इनाम रखा हुआ है। तो ये ताकत इनको सियासत ने दिया है। और लोकतंत्र में अपनी लड़ाई लड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाइए तो आपको इंसाफ मिलेगा। उससे आगे बढ़ करके गिरिराज सिंह का जो बयान आया वो भी मजम्मत के काबिल है कि जहन्नम में जाए। जहन्नम हमारे लिए थोड़ी बनी है, जहन्नम तो गिरिराज सिंह जैसे लोगों के लिए बनी है ना। जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा वो जहन्नम में जाए, भरसाई में जाए। हम क्यों जाए या हमारी बहन क्यों जाएगी? एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अख्तरुल ईमान ने यहां तक कह दिया कि बिहार के सीएम का हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए। ना दूरी न खाई, मोदी हमारा भाई, इस तरह से स्लोगन से पाठ करके पोस्टर लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं। मुसलमानों को रिझाने के लिए, अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए इस तरह की बातों को कहा जाता है। और वहीं मुस्लिम महिलाओं के साथ या मुसलमानों के साथ इस तरह का व्यवहार, ये किस तरफ इशारा करता है? ये समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से हमें खामोश कराना चाहते हैं कि भाई मत बोलो आप। क्यों? बीजेपी के खिलाफ हम ना बोलें? कौन बोलेगा? आप नहीं बोल रहे तो हम तो बोलेंगे ना। जुल्म अन्याय के खिलाफ ही एमआईएम पार्टी का उदय हुआ है उत्तर प्रदेश में। उसे नौकरी करना है तो करे वरना वो जहन्नुम में जाए। अरे ये कोई इस्लामिक कंट्री है क्या? इसके आगे भी बात बढ़कर आती है तो कहा जाता है कि अरे सिर्फ हिजाब ही तो खिसकाया था, कहीं उंगली तो नहीं लगाई। सोचो जरा अगर कहीं हाथ और लग जाता तो क्या होता। ये बेशर्मी भरे बयान सुर्खियों में छाए हुए हैं। मुद्दा क्या था? एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र बांटते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उसका हिजाब जिस ढंग से खिसकाया, उसके चेहरे को जिस तरह से बेनकाब किया, इसकी मजम्मत, इसकी खिलाफत, इसकी मुखालफत पूरे देश में हो रही है। तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अख्तरुल ईमान ने यहां तक कह दिया कि बिहार के सीएम का हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के शौकत अली साहब हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की हरकत नीतीश कुमार ने की, बीजेपी के सहयोगी दल हैं, और उत्तर प्रदेश में संजय निषाद ने जिस तरह का बयान दिया, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, ये जो बीजेपी के एलआई पार्टनर हैं, इन सब सारे के जितने भी हैं, ये सब का मेंटल लेवल गड़बड़ है। टॉप फ्लोर इनका खाली है। और बीजेपी जिस महिला सम्मान की और जिस महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वो क्या कर रही है अपने मंत्रियों के खिलाफ? भाई संजय निषाद ने जिस तरीके का बयान दिया है बहुत निंदनीय है। अगर यही कार्य खुदा न खास्ता उनकी बेटी के साथ होता तो क्या जवाब होता उनका कि बेटा सिर्फ हाथ तो लगाया, कुछ किया तो नहीं है ना। तो ये शर्मनाक बयानबाजियाँ, ये ठीक नहीं है। और उससे आगे बढ़ करके गिरिराज सिंह का जो बयान आया वो भी मजम्मत के काबिल है कि जहन्नम में जाए। जहन्नम हमारे लिए थोड़ी बनी है, जहन्नम तो गिरिराज सिंह जैसे लोगों के लिए बनी है ना। जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा वो जहन्नम में जाए, भरसाई में जाए। हम क्यों जाए या हमारी बहन क्यों जाएगी? तो ये सत्ता के नशे में चूर है। और आज नहीं तो कल जब इनका नशा उतरेगा तब इनके समझ में आएगा। और जनता नशा उतारना जानती है। लोकतंत्र है, देश में संविधान है, एक दिन की हुकूमत है, 1000 साल की नहीं है। 5 साल बाद आप बदली भी होंगे, फिर आपसे भी पूछा जाएगा। तो
संभल करके इनको बोलना चाहिए, लेकिन बात वही है कि सत्ता के नशे में ये चूर है। ना दूरी ना खाई, मोदी हमारा भाई, इस तरह से स्लोगन से पाठ करके पोस्टर लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, मुसलमानों को रिझाने के लिए अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए इस तरह की बातों को कहा जाता है, और वहीं मुस्लिम महिलाओं के साथ या मुसलमानों के साथ इस तरह का व्यवहार ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, मुसलमानों को हर किसी ने इस्तेमाल किया डिस्पोजल गिलास की तरह। ये कोई नया मामला नहीं है। ये आज़ादी के बाद से मुसलमानों ने अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई। समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टियां हो, सब लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया है। अगर मुसलमानों पर इन तमाम पार्टियों ने ध्यान दिया होता तो शायद आज मुसलमान शिक्षा के मैदान में पिछड़ा ना होता। सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसमें उसने कहा है तालीम के मैदान में भी मुसलमान पिछड़ा है। तो यकीनन ये तमाम की तमाम पार्टियां, मैं बीजेपी या समाजवादी या कांग्रेस को दो चश्मे से नहीं देखता, मैं सबको एक चश्मे से देखता हूं, और मुझे इनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं नज़र नहीं आता। अगर मोदी के वक्त में 2002 हुआ तो कांग्रेस के वक्त में भी 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था गुजरात में, और मुजफ्फरनगर के अंदर भी मुसलमानों का 2013 में समाजवादी की हुकूमत में कत्लेआम हुआ। तो हुकूमतें किसी की भी रही हो, जुल्म का शिकार हमेशा मुसलमान रहा है और नुकसान हमेशा मुसलमानों का हुआ है। जिस बेशर्मी और बेहयाई से संजय निषाद अपनी बात को रख करके अरे हाथ तो नहीं लगाया, सोचो जरा कहीं अगर और हाथ लग जाता तो क्या होता, फिर उसके बाद माफ़ी मांग लिया। इतनी सारी बातें कहने के बाद जो आप कहना चाहते हैं वो पूरी दुनिया में आपका चरित्र उजागर हो गया। आप क्या सोचते हैं महिलाओं के बारे में, मुस्लिम महिलाओं के बारे में, उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने अपने, अगर किसी को तकलीफ़ हुई हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो क्या ये शब्द वापस लेने से उस तकलीफ़ को ख़त्म किया जा सकता है? नहीं, उन्हें आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। शब्द वापसी की बात नहीं है, माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरीके के शब्द तो निकलना, इसका मतलब ये शब्द वापस लेके फिर अपने अंदर रख लोगे, फिर उसको निकाल दोगे कहीं पर, ये शब्द वापसी नहीं, माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको तमाम जो है हिंदुस्तान की महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। अफसोस तो मुझे तब होता है कि संजय निषाद के ख़िलाफ़ अगर हमारी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब ने काउंटर किया और उन्होंने जो भी बोला, मैं तो उससे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, उन्होंने अपने ट्विटर एक्स हैंडल से लिखा कि इस तरीके के बयान या इस तरीके का जवाब संजय निषाद को क्यों नहीं देना चाहिए था एमआईएम को, वरना इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। मसला ये है कि 78 सालों से इन लोगों ने हमारे समाज को कायर बना दिया है, खामोश करा करके कि तुम खामोश रहो वरना बीजेपी जीत जाएगी। खुद नहीं बोलते हैं, वो मुसलमान है, यासर शाह उनका नाम है, कैबिनेट मंत्री भी रहे थे, महाराज के नेता। जी हाँ। उनको बड़ा एतराज़ है कि मुसलमानों पर जुल्म हो, मुसलमान रोए नहीं, चीखे नहीं, बोले नहीं, कोई भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये तो खुद नहीं बोलते और ये चाहते हैं कि हम भी ना बोलें। ये सिर्फ हमसे कहते हैं कि बस तुम खामोशी से हमको वोट डाल देना, हम बीजेपी को हरा देंगे, यही तुम्हारा विकल्प, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है तुमको जीने का इस देश में। बीजेपी को हरा दोगे जब ही तुम जी पाओगे। तो हम ना बीजेपी से डरने वाले, ना समाजवादी से डरने वाले। 10 साल से बीजेपी उत्तर प्रदेश में, बाकी किसकी हुकूमत थी? मुख्तार अंसारी 25 साल जेल में रहे, 10 साल समाजवादी की हुकूमत है, 15 साल किसकी हुकूमत में जेल में रहे? अतीक अहमद 25 साल जेल में रहे, 10 साल से बीजेपी हुकूमत है, 15 साल किसकी हुकूमत में जेल में रहे? तो ये लोग टोटल गुमराह करते हैं मुसलमानों को और मुसलमानों को कायर बना दिया। संविधान ने हमें आज़ादी दी है, संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात को रख सकते हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे थे और लड़ेंगे, बोलेंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से हमें खामोश कराना चाहते हैं कि भाई मत बोलो आप, क्यों? बीजेपी के ख़िलाफ़ हम ना बोलें, कौन बोलेगा? आप नहीं बोल रहे तो हम तो बोलेंगे ना। जुल्म, अन्याय के खिलाफ ही एमआईएम पार्टी का उदय हुआ है उत्तर प्रदेश में। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री मोदी तमाम विदेशी दौरों पे गए, ओमान में उनका बड़ा सम्मान हुआ। ये तमाम मुस्लिम कंट्रियों में जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, और उन्हीं की पार्टी का एक नेता गिरिराज सिंह इस तरह से मुस्लिम महिलाओं के बारे में बातें कर रहा है कि इस्लाम और गैर दूसरे मज़हब के बीच में यही तो फ़र्क है। मुसलमान और इस्लाम हमेशा अखलाक की बात करता है और मसावात की बात करता है। अब दूसरे धर्मों को इस बात से सोचना चाहिए, जो लोग आए दिन इस्लाम के बारे में बुरा भला कहते हैं,
कि मोदी जी दूसरे किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है। यहाँ पर बसने वाले जो मुसलमान हैं उनको क्या सम्मान मिल रहा है? मोदी जी जहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनके मंत्री द्वारा अनाप शनाप अनर्गल बातें कही जा रही, ये निंदनीय है। मैं कह मुसलमानों ने सबसे बड़ी जो बुनियादी गलती की है वो अपना एक कोई सियासी प्लेटफॉर्म ना बना करके, आज मुसलमानों के पास अपना सियासी प्लेटफॉर्म अगर होता तो जिस तरीके से ये लोग अनर्गल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना करते। संजय निषाद के पास आज 6 MLA हैं, इसलिए संजय निषाद बोल रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी है। भाई ओम प्रकाश के राजभर के लोगों ने तो मुझे गोली मारने के लिए भी कहा है, किसी ने ज़बान काटने के लिए कहा, किसी ने जूता मारने के लिए कहा है, किसी ने 51 लाख इनाम रखा हुआ है। तो ये ताकत इनको सियासत ने दिया है। और लोकतंत्र में अपनी लड़ाई लड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाइए तो आपको इंसाफ मिलेगा। जिस समाज ने बनाया उसे इंसाफ मिला, जिसने नहीं बनाया उसे इंसाफ नहीं मिला। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। वहीं जेडीयू की पूरी टीम लग गई है कि हमने मुसलमानों के लिए ये काम किया, मदरसों को ग्रांट दिया, शिक्षकों की भर्ती की, तमाम तरीके से सीएम के उस कृत्य को जस्टिफाई करने की कोशिशें की जा रही है। देखिए नीतीश कुमार तो यकीनन डिस्टर्ब हैं, वो ज़हनी तौर से, मानसिक तौर से वो बीमार हैं। क्योंकि आपने देखा था कि देश का जो नेशनल एंथम है जब बज रहा था तो नीतीश कुमार चलना शुरू कर दिए, ताली बजाना शुरू कर दिया अलग अलग तरीके के। और एक और ऐसे हमारी हिंदू बहन थी, स्पीच कर रहे थे, उसको बुला करके उसके गले में माला, जबकि लोगों ने मना किया लेकिन ज़बरदस्ती उसको पहना। तो इस तरीके की हरकतें हैं। तो अख्तर ईमान साहब ने बिल्कुल सही कहा है। अब चूँकि वहाँ वो बहुत करीब है, असेंबली के अंदर भी वो हैं, तो वो देखते होंगे और भी हरकतें उनकी इस तरीके की है। आपने देखा था एक बार असेंबली के अंदर भी उन्होंने क्या नहीं कह दिया था। हाँ, आबादी के ऊपर जो वो खड़े होकर के बोल रहे थे विधानसभा के अंदर, तो बोले अंदर नहीं बाहर नहीं। तो इस तरीके से तो समझ में आ रहा है ना कि मेंटल लेवल गड़बड़ है उनका। चलिए, हमने बातचीत किया शौकत अली से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के उत्तर प्रदेश में। इनसे हमने बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत की। आपका क्या नज़रिया है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।